राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारत की प्राचीन संस्कृति के अमिट निशान विश्व में यदा कदा मिल जाते हैं जो विस्मृत करते हैं। भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के विस्तार की यह अद्भुत शैली थी जो बिना उपनिवेश और विस्तारवादी नीति के फैली। भारत की प्राचीन संस्कृति का ऐसा ही एक प्रमाण सूडान में मिला है। सूडान, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश, प्राचीन सभ्यताओं का खजाना रहा है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने सूडान के ओल्ड डोंगोला स्थल पर एक 2700 साल पुराने मंदिर के अवशेषों की खोज की है जो कुश साम्राज्य के काल से संबंधित है। मंदिर के पत्थरों पर हाइरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शन और सजावटें हैं जो एमुनरा देवता को समर्पित हैं। यह खोज न केवल सूडान के प्राचीन इतिहास को नई रोशनी डालती है बल्कि प्राचीन भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की संभावनाओं को भी उजागर करती है। ओल्ड डोंगोला नील नदी के तीसरे और चौथे जलप्रपात के बीच स्थित एक मध्ययुगीन किला स्थल है। यहां मिले मंदिर के अवशेष लगभग 700 ईसा पूर्व के हैं जो कुश साम्राज्य के चरम काल से मेल खाते हैं। कुश साम्राज्य, जो नूबिया क्षेत्र में केंद्रित था, वर्तमान सूडान और दक्षिणी मिस्र को कवर करता था। यह साम्राज्य मिस्र की 25वीं राजवंश के दौरान शक्तिशाली हुआ जब कुशित राजाओं ने मिस्र पर शासन किया। मंदिर के पत्थर ब्लॉक्स पर मिस्री हाइरोग्लिफिक लेख हैं जो अमुन-रा ऑफ कावा को समर्पित हैं। कावा सूडान में एक प्रमुख पुरातत्व स्थल है जहां अमुन का एक और मंदिर है। पुरातत्वविद आर्थुर ओब्लुस्की के नेतृत्व में यह खोज अप्रत्याशित थी क्योंकि ओल्ड डोंगोला से पहले इस काल के अवशेष नहीं मिले थे। कुश साम्राज्य की संस्कृति मुख्य रूप से मिस्री प्रभावित थी, लेकिन इसमें अफ्रीकी तत्व भी थे। मंदिर की संरचना फारोनी शैली की है, जिसमें देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक समर्पण के संकेत हैं। कार्बन डेटिंग से इसकी आयु 2700 वर्ष निर्धारित हुई है। यह खोज सूडान के पुरातत्व को समृद्ध करती है, लेकिन इसका मूल मिस्री कुशित है। प्राचीन भारत यानी वैदिक और मौर्य काल लगभग 1500 से 300 ईसा पूर्व और कुश साम्राज्य के बीच सीधा राजनीतिक और व्यापारिक संपर्क मजबूत थे। कुश
नील नदी के किनारे स्थित होने से मिस्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र और लाल सागर के माध्यम से व्यापार मार्गों का केंद्र था। मरोइटिक साम्राज्य यानी कुश का हिस्सा, जो चौथी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी तक हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क से जुड़ा था। पुरातत्व साक्ष्य बताते हैं कि कुश ने भारत और चीन के साथ व्यापार किया, जिसमें सोना, हाथी दांत, लोहा, अगरबत्ती, तीखे मसाले, रत्न और कपड़े शामिल थे। मेरोई कुश की राजधानी एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां भारतीय व्यापारी लाल सागर के बंदरगाहों जैसे अदुलिस और मुजाविस से जुड़ते थे। प्राचीन रोमन लेखक प्लिनी डेल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री में उल्लेख किया है कि अफ्रीकी सोना भारत पहुंचता था। इसके अलावा कुश की आयरन इंडस्ट्री यानी लोहा उद्योग भारतीय तकनीक से प्रभावित थी, क्योंकि भारत प्राचीन काल में लोहे का प्रमुख उत्पादक था। पुरातत्वविदों के अनुसार मेरोइटिक साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर थी, जिसमें भारत से आयातित वस्तुएं जैसे मोती, मसाले और रेशम शामिल थे। यह व्यापार सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बना। सूडान के 2700 साल पुराने मंदिर की खोज कुश साम्राज्य की भव्यता को उजागर करती है, जो मिस्र और अफ्रीका की साझा विरासत का प्रतीक है। प्राचीन भारत से इसका संबंध मुख्य रूप से व्यापारिक है, जो इंडियन ओशन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाता था। हालांकि कोई प्रत्यक्ष हिंदू प्रभाव नहीं, लेकिन यह खोज प्राचीन सभ्यताओं के वैश्विक नेटवर्क को दर्शाती है। आगे के शोध से अधिक स्पष्टता मिल सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सीमाओं से परे है और अफ्रीका एशिया के बीच प्राचीन पुल मजबूत थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जितना व्यापक और बहुआयामी है, उतना ही अधूरा भी। अधूरा इसलिए क्योंकि इसकी मुख्य धारा की कहानियों में वे गुमनाम योद्धा अक्सर जगह नहीं पा सके, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की। इसी शून्य को भरने का प्रयास करते हैं लेखक विक्रम संपत अपनी पुस्तक शौर्य गाथाई भारतीय इतिहास के अविस्मरणीय योद्धा में। यह कृति स्वतंत्रता संग्राम और उससे पहले के संघर्षों में योगदान देने वाले 15 भूले बिसरे नायकों की गाथाओं को सामने लाती है। इस पुस्तक में वर्णित नायकों में मणिपुर के राजर्षि भाग्यचंद्र जय सिंह, अहमदनगर की चांद बीबी, असम के लचित बरफुकन, अवध की बेगम हजरत महल, उल्लाल की रानी अब्बक्का, त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, वारंगल की रानी रुद्रम्मा देवी, गुजरात की रानी नायकी देवी और बंदा सिंह बहादुर जैसे योद्धा शामिल हैं। ये सभी व्यक्तित्व इस तथ्य का प्रमाण हैं कि भारतीय समाज ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विदेशी आक्रांताओं
और औपनिवेशिक सत्ता का डटकर सामना किया। विशेष उल्लेखनीय है कि लेखक ने महिला योद्धाओं के योगदान को भी बराबर का स्थान दिया है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं का साहस और बलिदान किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भीमाबाई होलकर, रानी चन्नम्मा, बेगम हजरत महल और अन्य अनेक स्त्रियां इस संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में थीं। उनके नेतृत्व और पराक्रम ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल पुरुषों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह स्त्री पुरुष दोनों के सामूहिक बलिदान का परिणाम था। लेखक विक्रम संपत की लेखन शैली शोधपरक होने के साथ साथ सहज और प्रवाहमयी है। वे केवल घटनाओं का विवरण नहीं देते, बल्कि उस दौर की परिस्थितियों, सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों और नायकों की व्यक्तिगत पीड़ा और संघर्ष को भी जीवंत बना देते हैं। इससे पाठक केवल इतिहास पढ़ता ही नहीं, बल्कि उसे अनुभव भी करता है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह हमें इतिहास की उन परतों तक ले जाती है जिन्हें लंबे समय तक दरकिनार कर दिया गया। मुख्य धारा की इतिहास लेखन प्रक्रिया ने अक्सर कुछ नामचीन नेताओं और क्रांतिकारियों तक ही अपनी सीमाएं रखी, लेकिन शौर्य गाथाएं उन असंख्य गुमनाम योद्धाओं को सम्मान देती है जिनके बलिदान के बिना स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा रहता। आज के दौर में जब नई पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने की आवश्यकता है, तब यह पुस्तक विशेष प्रासंगिक हो जाती है। यह केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है जो हमें बताती है कि आजादी का मूल्य कितना बड़ा है और इसे पाने में कितने लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया। शौर्य गाथाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों का जीवंत दस्तावेज है। यह कृति न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए अमूल्य है, बल्कि हर भारतीय के लिए आत्मगौरव और प्रेरणा का स्रोत भी है। विक्रम संपत का यह प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने भुला दिए गए इन वीरों को फिर से हमारे सामने खड़ा किया और उन्हें वह सम्मान दिलाया जिसके वे हकदार हैं। आबू रोड से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्धपुर गया की भांति ही श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। गया में मुख्यतः पिता का श्राद्ध होता है और सिद्धपुर में माता का। इसे मातृज्ञा क्षेत्र भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम श्री स्थल है। प्राचीन काल में महर्षि कर्दम का आश्रम यही था। कपिल मुनि की जन्मभूमि भी यही है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी के साथ नारायण ने यहीं निवास किया था। स्वयंभू मुनि ने यहीं आकर अपनी कन्या देवहूति महर्षि कर्दम को सौंपी थी। यहाँ के बिंदु सरोवर और अल्पा सरोवर में स्नान और तर्पण करने से ही परशुराम मातृहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहाँ एक विशाल रुद्र महालय मंदिर था जो अलाउद्दीन के समय में नष्ट कर दिया गया।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।